हेलो दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो बन रहा है। मैं लगभग गाड़ी को 17,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। 17,000, 17,500। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं चला चुका हूँ 17,500 किलोमीटर लगभग। और जस्ट आज ही फुल चार्ज करी है मैंने गाड़ी। अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ 17,500 किलोमीटर में लगभग क्या रहा मेरा बेसिकली, कि कितना एडवांटेज है और क्या क्या प्रॉब्लम है मैंने फेस करी है। तो अभी अब आपको मैं क्या बताऊँ इसमें। बेसिकली अभी इसमें जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा लगभग 17,500 किलोमीटर चलाने में काफ़ी अच्छा रहा। मैंने इसको हिल पे भी लेके गया बेसिकली। हिल पे लगभग 200-250 किलोमीटर चलाया मैंने हिल पे। यहाँ से मैं हरिद्वार गया था, इंदौर टू हरिद्वार। पहले मैंने लगभग 1,1100 किलोमीटर के आसपास ही चला। उसके बाद मैं हरिद्वार से अल्मोड़ा, ऊपर आपका जागेश्वर पड़ता है हमारा, तो वहाँ पे गया था लेके। और पूछा थी तो वहाँ पे लेके गया था मैं। तो न्यू अब आपको मैं उसमें उसका भी एक्सपीरियंस ले चुका हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद जब नीचे उतरा मैं तो उसका भी एक्सपीरियंस मैंने लिया, तो काफ़ी अच्छा था बेसिकली। उससे मैंने नीचे जाते हुए काफ़ी अच्छी रेंज दी। मेरे 25% में लगभग 25% में 175 किलोमीटर चली है कम से कम उस समय नीचे चलते हुए। तो इस समय आपको ईवी पे जाना चाहिए या पेट्रोल पे जाना चाहिए, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। बट ईवी काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट रहती है गाड़ी, क्योंकि ईवी में आपको कई बार क्या होता है, सिर्फ एक उसमें एक ही प्रॉब्लम है। आपके पास अगर आपका कम से कम 1,000 किलोमीटर का ट्रिप है तो आपके पास 1 घंटा से 1.5 घंटा या 2 घंटे लगभग आप पे एक्स्ट्रा होने चाहिए स्पेयर। क्योंकि आपको फर्स्ट चार्जिंग तो आप घर से करके जाते हैं। जब फर्स्ट में आप 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर चल जाते हैं, फिर आपको सेकंड चार्जिंग करनी पड़ती है। वहाँ पे चलो आपने लंच या ब्रेकफास्ट किया, आधा 1 घंटा उसमें लग गया आपका, कोई इशू नहीं, वो आप पेट्रोल वाली गाड़ी में। लेकिन जो थर्ड चार्ज करोगे जो लगभग 1,000 किलोमीटर के लिए, तो थर्ड चार्ज में आपको 1 घंटा से 1.5 घंटा एक्सपेयर चाहिए, क्योंकि उस समय आप ना लंच करोगे ना डिनर करोगे, ठीक है। तो क्योंकि लगभग आप मिड ऑफ दी मतलब आप लंच से डिनर के से पहले कम से कम रुकोगे आप, तो उस समय थोड़ा सा आपका वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रखें बस। और बाकी आपको मेरी नेक्सॉन में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने उसकी थर्ड सर्विस भी करवा चुका हूँ। अब फोर्थ सर्विस करवानी है इसमें। मुझे लगभग 21,000-22,000 के आसपास किलोमीटर में, ठीक है। तो आप अब इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हुए बेसिकली आपको कुछ जो ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम रेंज वाली गाड़ी लीजिए। मैक्सिमम रेंज का बेनिफिट क्या मिलेगा, देखिए बैटरी डिग्रेड होगी 8 साल बाद, बैटरी हल्की डिग्रेड होगी। इसमें लगभग 95-97% तक रह जाएगी, ठीक है। 3-4% ड्रॉप होगी, वो उसमें ऑलरेडी कई लोगों ने दिखाया भी है। ऑलरेडी मैंने बात भी करी है, तो उन्होंने 96-97% ही, मतलब 3% ड्रॉप होगी। लेकिन ये गाड़ियाँ लॉन्ग टर्म चलने वाली है। पेट्रोल तो बेसिकली आपका 15 साल का एक्सटेंशन है, इसका भी 15 साल का है, बट ये आपका एक्सटेंड भी होगा फ्यूचर में। क्योंकि फ्यूचर में जाके आपका कई बार क्या होगा, इसमें कई बार देखिएगा, देखो अभी अंदाजा है, आगे जाके बैटरी रिप्लेसमेंट भी आ सकता है होपफुली, कि बैटरी मान लीजिए खराब होगी तो बैटरी आप रिप्लेस करेंगे तो गाड़ी आपकी पूरी नहीं बन गई, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। क्यों? आपकी गाड़ी नई बैटरी बन गई है और नई गाड़ी में आपकी बैटरी का सारे फीचर्स पुराने हैं, बट आप उसे लॉन्ग टर्म चला सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है पेट्रोल गाड़ी में। रजिस्ट्रेशन फ्री। अब आज के टाइम में देखिए, अभी लोग E20 फ्यूल पे गए हैं, आगे E25 भी 30 भी आएगा, ठीक। उस समय क्या करेंगे आप? गवर्नमेंट के नॉर्म्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे ड्यू टू पॉल्यूशन। क्योंकि अगर पॉल्यूशन आपका इंक्रीज होता रहेगा तो गवर्नमेंट चाहेगी कि पॉल्यूशन कम करने के लिए मैं अपने कम से कम पेट्रोल या डीजल गाड़ी पे काफ़ी कंट्रोल करूँ। कि अभी E30 का इनका 2027 का या 28 का टारगेट है। अभी E20 आया, अभी 1 से 2-1.5 साल भी 25 या 30 आ जाएगा, देखिए। फिर अभी एक पॉलिसी आई है दिल्ली की, जिसमें 1 नवंबर से डीजल और पेट्रोल गाड़ियाँ बैन है। अगर BS6 नहीं हुई तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ सकती है, CNG आ सकती है। CNG में भी सिर्फ BS6 का चक्कर होगा, तो ऐसे हर स्टेट करेगा आपका। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है, बाकी आपके डिसीजन है। क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में कोई इतना बड़ा चेंज आने वाला नहीं है अगले 4-5 साल में भी, कि आपको ये वाला अपग्रेड करना है। आपने एक बार गाड़ी ले ली, उसके बाद क्या होगा, आपकी रेंज ड्रॉप होगी हद से ज़्यादा 8-7 साल बाद, ठीक है।
अभी मान लीजिए मेरी एक रियल रेंज 360-370 देती है मुझे, रियल रेंज, ठीक है। अगर बिल्कुल दबा के चलाऊँ 100-110 की स्पीड में चलाऊँगा ना तो 350 कम से कम देती है ये, ठीक है। और अगर मैं 80-70-80 की स्पीड चलाऊँगा तो कम से कम 400 निकाल देती है। मैंने कई बार आपको ये प्रीवियस वीडियो में देखिए 104 की किलोवाट के हिसाब से निकाला हुआ है, तो 450 तक दे देगी अगर मैं चलाना चाहूँगा। लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है, उस स्पीड में कोई नहीं चलाता, लेकिन सिटी में आपको एवरेज देगी इतना कम से कम ये, ठीक है। तो आगे जाके आपकी डिग्रेड भी होगी, मान ली 350 का 300 हो जाएगी, मैक्सिमम पे लेके जा रहा हूँ मैं, तो 300 भी बहुत होती है। 300 किलोमीटर 6 घंटे में पूरा होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 6 घंटे तक आप लगातार ड्राइव नहीं कर सकते हो, लगातार ड्राइव करोगे तो बीच में रुकोगे भी आप, तो वहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। और अगले 10 से 12 साल में भी डिग्रेड हो गया, मान ली 80% रह गई बैटरी, तब भी आपका 250 से 300 के बीच का एवरेज देगी है। मैं आपको नेक्सन 45 बता रहा हूँ मैं, जो मेरी गाड़ी है। तो जितना मैक्सिमम किलोवाट वाली आप बैटरी ले लेंगे पहले ही वन टाइम में, तो आपका डिग्रेडेशन के अकॉर्डिंगली आपकी बैटरी के किलोमीटर काफ़ी सही रहेंगे। अब ये नहीं, लेकिन मतलब बजट भी देखिएगा, अगर आपका बजट सही है, क्योंकि अभी जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है 52 किलोवाट में भी आ रही है, 51 में भी आ रही है, और अभी 79 और 75 किलोवाट में भी है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो जाइए, अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो ज़रूरत नहीं आने की ना, क्योंकि मैक्सिमम जो रेंज 17 से 13, 12, 10 लाख से लेके 20 लाख तक की जो गाड़ियाँ हैं वो कॉस्ट एफिशिएंट है। उससे ऊपर की जो गाड़ियाँ हैं वो तो फिर आपका शौक है, अगर शौक है तो ले लीजिए, अगर बजट है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बजट में लेना है तो ये गाड़ियाँ बेस्ट है, कम पैसे में बेस्ट चीज़ देगी है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो इसके इलेक्ट्रिक नेक्सॉन 45 का अच्छा था, ठीक है। मुझे टाटा की तरफ से कोई इशू नहीं आया अभी तक, और उसका भी सर्विस भी सही हुई। अब काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया सर्विस में, आपको स्पेयर पार्ट टाइमली आता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो अच्छा खासा 45 का बिल आया था। पीछे की टेल लाइट पूरी टूटी थी मेरी, तो वो लगभग 30,000 की, 28 से 30,000 के बीच की थी वो, तो वो पूरी आई थी। हफ्ते भर में आ गई, जब उन्होंने कमिटमेंट किया उससे 2 दिन पहले ही आ गया था मेरा, और टाइमली उन्होंने कर भी दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे सर्विस सेंटर में इशू हो सकते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ इंदौर में श्याम ऑटो है, उसमें कोई सर्विस इशू नहीं है मेरे साथ तो कोई इशू नहीं है अभी, ठीक है। बाकी आप अपना बजट देखिए, गाड़ियाँ अच्छी हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी में आप जा सकते हैं पेट्रोल के मुकाबले तो उस समय, और पेट्रोल इस समय ऑलरेडी बहुत महंगा हो रखा है, पेट्रोल सस्ता भी हो गया, तब भी आप रेंज आज के टाइम में अच्छी नहीं है। E20 फ्यूल, दूसरी बात एक और इशू आपका, आप BS4 में अगर E20 फ्यूल डलवाओगे तो आपके सबसे ज़्यादा आपका रस्टिंग होगी, सबसे ज़्यादा इशूज़ जनरेट होंगे, उससे आपकी रिपेयरिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी। ये भी इशू फ्यूचर में आने वाला है, बहुत सारी गाड़ियों में आने वाला है, ये ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है ना। तब आपको अपना मेंटेनेंस करना पड़ेगा, चीज़ें बदलनी पड़ेगी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और बाकी तो आप देख सकते हैं, बाली साथ मैं 17.5 किलोमीटर चला के काफ़ी अच्छा है मेरा एक्सपीरियंस था, कोई ख़राब एक्सपीरियंस था। मैंने यहाँ से आपका मैंने इंदौर से सोमनाथ भी गया हूँ, इंदौर से आपका हरिद्वार के 3 चक्कर मार चुका हूँ मैं, ठीक है ना, लगभग 1000 किलोमीटर वहाँ से आया भी हूँ। आपका इंदौर से लखनऊ भी गया हूँ मैं, लखनऊ से आया भी हूँ मैं। अब मेरा नेक्स्ट ट्रिप होपफुली एक महाराष्ट्र का बनेगा ट्रिप, जो सोचा है मैंने, एक और ज्योतिर्लिंग पूरा उन्हें करने का। तो लगभग मेरे 7 से 8, 6 से 7-8 के आसपास ज्योतिर्लिंग हो चुके पूरे, अब 4 ज्योतिर्लिंग लंबे लंबे करने हैं। अब सोच रहा हूँ गाड़ी लेके एक बार वहाँ भी जाया जाए, क्या नाम है आपका, साउथ में, हमारा साउथ में जो हमारे ज्योतिर्लिंग है उन्हें पूरा किया जाए। तो आप कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ी में। बाकी अगर आपकी इच्छा है आपकी लेने की, ये सब बजट पे डिपेंड करता है, क्योंकि 16 से 17 लाख कम बजट नहीं होता, बहुत ज़्यादा बजट होता है, ठीक है। तो अपने बजट पे काम कीजिए, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो खींचिए। अगर आपका 7-8-9 लाख का बजट है, जो ज़रूरी नहीं है आपको इलेक्ट्रिक लेनी है, आप उसमें पेट्रोल भी जाइए, क्योंकि अगले 5 साल बाद भी आप 6-7 लाख का पेट्रोल नहीं फूक पाओगे, नहीं कर सकते आप। क्योंकि अभी का फ्रेंड है, वो कह रहा मैं इलेक्ट्रिक लूँगा, बट उसका बजट 6-7-8 लाख रुपए का है, वो एक्सटेंड कर देगा 5-6 लाख रुपए। मैंने कहा कोई लॉजिक नहीं बैठता, मैंने 5 लाख रुपए तुम एक्सटेंड करके आप इलेक्ट्रिक गाड़ी में जाओगे, और आप उसमें आपको EMI भरनी पड़ेगी, और वो 5 लाख अगले 5-6 साल बाद भी रिकवर नहीं कर पाओगे आप। तो 6-7 लाख में आप गाड़ी लीजिए, मेन सब बजट पर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट 12-13 लाख रुपये है तब आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बट अगर 6-7 लाख रुपये का बजट है, 8-9 लाख का बजट है, ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिक बजाने की, बिल्कुल भी नहीं। आगे जाके बजट, अभी नॉर्मल गाड़ी ले लीजिए, सेकेंड हैंड ले लीजिए, आगे जब आपका बजट होगा ले लीजिएगा गाड़ी, गाड़ी कहीं थोड़ी होने जा रही है, गाड़ी से अच्छे मॉडल आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू, मेरा एक्सपीरियंस यही था।
थैंक यू।